हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब न्यूट्रिशन जब हम लोग ले लेते हैं अपने बॉडी में, जब न्यूट्रिशन आ गया बॉडी में, फूड आ गया हमारे बॉडी में, तो फूड को एनर्जी में चेंज होना होता है, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। वो दो प्रोसेस साथ में जब मिलते हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, जब ये दो प्रोसेस साथ में मिलते हैं तभी हमारा फूड जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्योंकि जो भी फूड हम लेते हैं वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को अगर बहुत आसान शब्दों में अभी अगर समझो, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन। किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजिंग एनर्जी, यानी जो फूड हम खाते हैं उसका उसका क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, यानी उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और जिसके वजह से एनर्जी जो है वो उससे रिलीज हो। तो अगर देखें यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और क्या देता है? एनर्जी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीजें जो हैं ये मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, वाटर हम यूटिलाइज करते हैं। एक और इसका यूज है वाटर का, यहाँ पर बताएंगे आगे। और एनर्जी जिससे मैं बोल रहा हूँ ये उसी एनर्जी का रीजन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर इसको हम समझें ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग बस सांस लेने को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिए, ये हमारा हो गया हमारा ब्रीदिंग। बहुत एक कह सकते हैं एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा चेस्ट, यानी जो हमारा लंग्स होता है उसका रोल होता है सिर्फ। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। अगर हम रेस्पिरेशन को पूरे अगर तौर पर देखें तो रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। पूरा उसमें केमिकल रिएक्शन भी है, फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, सारा चीज। यानी एक बहुत आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, एक पार्ट है। लेकिन आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक चीज नहीं कह सकते हो, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है। इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं सराउंडिंग से, और उसके बाद उसको क्या करता है? वो रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। ये दो प्रोसेस जो होते हैं जिसको हम सांस लेना या सांस छोड़ना कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो आप फिगर देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ बना भी हुआ है, एक है ब्रीदिंग इन के लिए और एक है ब्रीदिंग आउट के लिए। एक है ब्रीदिंग इन के लिए और ब्रीदिंग आउट के लिए। तो जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? जब आप सांस लोगे, अभी आप खुद जब सुन रहे हो उसको, तो आप सांस लेकर देखो। तो जैसे ही आप सांस लोगे तो आपका जो चेस्ट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और हल्का आगे की तरफ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ब्रीथ जब आप इन करते हो तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। हमारा चेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ और हल्का आगे की तरफ जाएगा। और जो ये डायफ्राम होता है, ये आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक मस्कुलर एक छोटा सा फ्लैप होता है जो कि ऊपर नीचे होता है। तो ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है ये जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो डायफ्राम जाएगा नीचे की तरफ और चेस्ट हमारा जो है वो जाएगा ऊपर और बाहर की तरफ। अब होता इससे क्या है कि ये ऊपर की तरफ गया और ये कहाँ गया? डायफ्राम गया नीचे की तरफ। और वो रिजल्टिंग होता क्या है
कि हमारे चेस्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब एरिया इंक्रीज होगा तो अंदर में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर का जो प्रेशर है, जो सराउंडिंग का प्रेशर है, उससे कम हो जाता है अंदर, जिसकी वजह से जो बाहर से जो हवा है वो अंदर की तरफ क्या होती है, पुश होती है। यानी हवा जो है वो अंदर की तरफ जो है पुश होगी, ये अंदर की तरफ आएगी। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझो, आप बलून फुलाते हो, तो बलून जब आप फुलाते हो तो आपको आसानी होगी जब आप बलून को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे और तब फुलाओगे तो बहुत आसानी पड़ती। क्यों? आपने जब एरिया इंक्रीज किया तो बलून के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आप जब पुश करते हो ना, फूंकते हो, तो आपको थोड़ा आसानी होता है। आप ये करके देखना। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग आउट पे। ब्रीदिंग आउट क्या है? तो आप देखो यहाँ पे, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा जो लंग्स है वो नीचे की तरफ जाता है। लंग्स कह रहे, सॉरी, चेस्ट जो है वो हल्का नीचे की तरफ जाता है और थोड़ा अंदर की तरफ जाता है। ये देखो अंदर की तरफ जाता है। और जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आता है। रिजल्टिंग होता क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन एक ही, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये पुश करते, कहने का मतलब है कि जो एरिया है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब जब एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हवा जो है वो अंदर से कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ निकलेगी। तो ये हमारा प्रोसेस था ब्रीदिंग इन का और ब्रीदिंग आउट का। सांस